ओम शांति। आज 20 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइचियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। हर पिता को जो अपना बच्चा है वो राइट हैंड बच्चा पसंद आता है। तो राइट हैंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइचियस बनना पड़ेगा, अर्थात हर बात हमको राइट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? सेवा में बहुत विघ्न डालता है कौन सा संस्कार? भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वो सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। बाबा ने जो बात कही वो बिल्कुल सटीक। सेवा के क्षेत्र में अगर हमारे संस्कार ही नहीं मिलते, स्वभाव ही नहीं मिलते, तो नतीजा क्या होगा? सेवा में बाधा आएगी ना, विघ्न आएंगे ना। फिर अगर कोई व्यक्ति क्रोधी मिल जाए तो क्रोध तो विकार है। 100 डिग्री का, कितनी डिग्री का पारा चढ़ जाना तो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा ना, वातावरण को प्रदूषित करेगा। तो ये संस्कार बहुत खराब संस्कार। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो, तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, गीत में कहते हैं, तकदीर जो गवाई हुई है वो फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है। यानी गाइड करने वाला, पुरुषार्थ कराने वाला। तकदीर जगी परंतु फिर तकदीर गंवा देते हैं क्योंकि पुरुषार्थहीन होते हैं, तो वो कराने वाला बाबा है। बाबा ने कहा, स्तुति निंदा दुख सुख इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। ये बाबा कहते हैं कि मैं तुमको आकर के कमज़ोर हो गई ना बुद्धि, तो कस्तूरी देता है बाबा, खुशबू वाली भी और ताकत वाली भी। तो बाबा कहते हैं, ये मैं तुमको आकर के ज्ञान कस्तूरी देता हूँ, जिससे फिर से तुम ताकत वाले बनते हो। नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट। बाबा ने स्टैम्प को भी आज सेवा को याद किया है कि कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैम्प बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सरमनाइजर, ये स्टैम्प सहज बन सकेगी। वो बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला हूँ।
बूढ़ियाँ भी ये तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो विचित्र है, जिसने इस चित्र तन में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है। विचित्र अर्थात, वैसे तो विचित्र कहते हैं अचरज वाला, यूनिक, परंतु यहाँ पर बाबा जो विचित्र कहते हैं वो शरीरधारी नहीं है, तो शरीरधारी ना होने कारण उन्हें विचित्र कहा। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं, भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बस बाप के पास घर जाएं, भगवान मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं, जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, मोक्ष क्या होता है? ये तीन चीजें हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति है शरीर से मुक्त अवस्था जो परम धाम की है, और उसके लिए हमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा घर है, वहाँ तो हम लोग सब जाएंगे ही जाएंगे। जीवन मुक्ति है स्वर्ग का, रहते हुए शरीर में यहाँ पर हमको निर्विकारी बनना है, तो वो हमारी जीवन मुक्त अवस्था है, हर प्रकार के बंधन से मुक्त। तीसरा होता है मोक्ष। वास्तव में मोक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष लोग समझते हैं कि हम इस सारी जन्म पुनर्जन्म के चक्र से बिल्कुल ही छूट जाए। लेकिन बाबा कहते हैं, जब मुझे ही मोक्ष उपलब्ध नहीं तो तुम्हें कैसे होगा? और ऐसा कदापि नहीं होता कि आपको मोक्ष जो है वो मिल सके, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। जब आप बिल्कुल कर्म नहीं करेंगे तो शायद मोक्ष मिल जाए, तो वो तो होती ही नहीं स्थिति। कर्म करते हैं उसका फल मिलता ही, तो मोक्ष नहीं होता है। क्यों मोक्ष की चाहना रखते हैं उसका भी कारण है। जब देखते हैं संसार में इतना दुख है, अशांति है, इतने बंधन है, तो व्यक्ति कहते हैं इनसे तो छूट जाए सदा काल के लिए, वो अच्छा है। इतना सारा दुख पाके थोड़ा सा सुख पाया तो क्या पाया, हमें नहीं चाहिए, इसे तो मोक्ष ठीक है। बाबा ने कहा, इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे, वो पुरानी दुनिया में देंगे। बाप कहते हैं, मैं संगम पर आता हूँ, मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सद्गति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सद्गति और दुर्गति इकट्ठी नहीं रह सकते। ये बाबा ने बताया कि सद्गति है सतयुग और त्रेता, और संगम पर भी हमारी सद्गति है, और दुर्गति है द्वापर और कलयुग। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं रह सकते, ऐसे गति सद्गति भी इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है। वो आत्माओं का पिता तो अनादि है, इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा सालीग्राम को रचते हैं, नहीं, वो अजर अमर अविनाशी है। बाबा ने कहा, सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं, यानी रचते नहीं है, रेजुविनेट करता है। बाबा ने कहा, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं, देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं, सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता। ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है, और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें हैं नहीं।
फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हैंड से इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि राइट हैंड राइचियस काम करते हैं, इसलिए राइट हैंड को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हैं हर बात में राइचियस बनो, बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। सब कार्य राइट हैंड से किए जाते हैं, हर कार्य, हर शुभ कार्य राइट हैंड से किया जाता है। तो बाबा कहते हैं राइचियस बनो। भक्ति में जो भावना से पूजा करते हैं, उनको वो फल देने वाला मैं ही हूँ। वो भी ड्रामा में नूंद है, उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, ये पुरुषार्थ करो, याद करो। बाबा ने वरदान ही दिया है, पवित्र बनो, योगी बनो। तो योग करो तो जिससे पवित्रता आएगी। बाबा ने कहा कि यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, ये है शास्त्रों की नॉलेज, उनको भक्ति कहा जाता है। उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पाठधारी हैं। ये अनादि नाटक बना हुआ है। ये बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि कैसे आप इस ड्रामा के एक्टर्स हो, और ये ड्रामा क्या है, अनादि है, अविनाशी है, इसमें 4 युग हैं, तुम्हारा पार्ट है, तुम हीरो हीरोइन थे, आज तुम क्या बने हो, ये सब बातें बाबा बताते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोझरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। ये भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। फिर बाबा ने दिल्ली को याद किया कि दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्तान भी दिल्ली को ही कहा जाता है। यही जमुना का कंठा था। बाबा के दिल्ली से बहुत प्यार है, इंटरनेशनल सिटी है ना, तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन ये सब होते रहे हैं, तो उसकी बाबा कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यही थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती, विघ्न बहुत डालती है। फिर बाबा ने कहा कि प्रेरणा, आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं होती। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी। वहाँ तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु पिछाड़ी में मिलता है। यहाँ तो ये तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए। इससे बाबा का क्या बेहोश हो जाए माना डिस्टर्ब हो जाए। लोग जो भक्ति की बात सुनते हैं तो कहते हैं भक्ति करते हम नीचे आए क्या, तो उनको लगता है, तो उनको ठीक ढंग से समझाना होता है। आज का वरदान है, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। अभी स्मृति स्वरूप
अभिप्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें? प्राप्ति को करो तो याद आएगी, याद है तो फरियाद नहीं, मांगने की जरूरत नहीं। क्या करें, कैसे करें, ये होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, ये है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।